Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Teaching subject Animal Diversity. And now we will discuss about the new topic, that is about the Fasciola hepatica, habits and the habitats and morphology of Fasciola hepatica. Fasciola hepatica, the sheep liver fluke, lives as an endoparasite in the bile passage of the sheep. कि फैसियोला हेपेटिका जो शीप लीवर फ्लूक है, लीव एज एन एंडोपैरासाइट यानी कि इनसाइड द बॉडी इन द बाइल पैसेज ऑफ द शीप के बाइल पैसेज के अंदर रहता है. इट्स लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक. डाई मीन्स टू, दैट इज completed in the two host, a primary vertebrate host the sheep and secondary या intermediate invertebrate host the gastropod mollusk. कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक है. डाइजेनेटिक का मतलब इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है. तो एक जो प्राइमरी होस्ट है वो तो सीप है और सेकेंडरी होस्ट है वो है गैस्ट्रोपोड मोलस्क. ठीक है. तो जो अडल्ट पैरासाइट इज फाउंड इन द प्राइमरी होस्ट, कि जो अडल्ट पैरासाइट है वो मिलता है प्राइमरी होस्ट में, वाइल ए पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एज लार्वल स्टेज आर फाउंड इन इनवर्टिब्रेट होस्ट. ये कह रहा है कि जो अडल्ट पैरासाइट है वो किस में है, प्राइमरी होस्ट में, लेकिन जो लार्वल स्टेजेज हैं वो किसके अंदर मिलेंगी, सारी की सारी सेकेंडरी होस्ट के अंदर. ठीक है. Fasciola hepatica in addition to sheep also infect other vertebrates like goat, deer, horse, goat, ass, occasionally man. कि भाई ये सिर्फ sheep के अंदर नहीं, ये दूसरे vertebrates को भी अफेक्ट करता है, जिस तरह गोट हुई, डियर, हॉर्स, डॉग, एस, ऑक्स, और कभी कभी ये ह्यूमन बीइंग को भी इन्फेक्ट करता है. फैसियोला हेपेटिका इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोस्मोपोलिटन. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पोरीफेरा के अंदर कि इट इज़ प्रोटोजोआ के अंदर कोस्मोपोलिटन इन ओरिजिन. तो फैसियोला हेपेटिका भी क्या है, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है. पार्टिकुलरली शीप एंड कैटल रेजिंग एरिया आर द प्राइमरी जोन वेयर ह्यूमन बींग आर ऑल्सो इन्फेक्टेड. कहाँ पे, जहाँ पे शीप या पशु पाले जाते हैं उसके अंदर, जहाँ पर ह्यूमन बींग को भी ये इन्फेक्ट कर देता है. समझ में कि भाई फैसियोला हेपेटिका एंडोपैरासाइट की तरह रहता है सीप की बाइल के पैसेज के अंदर. डाइजेनेटिक है, यानी कि इसको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. पहला होस्ट हमने बताया सीप, और दूसरा होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट जो है मोलस्क, गैस्ट्रोपोड. ठीक है. तो जो अडल्ट पैरासाइट है वो आपको किस में मिलेगा, प्राइमरी होस्ट के अंदर, यानी कि शीप के अंदर. और जो लार्वल स्टेजेस हैं वो किसके अंदर हैं, इंटरमीडिएट होस्ट, ये आप कह सकते हो कि भाई सेकेंडरी होस्ट गैस्ट्रोपोड मोलस्क के अंदर. फिर इसके आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द फैसियोला हेपेटिका, इसकी शेप, इसका साइज और इसका कलर. फैसियोला हेपेटिका क्या है, थिन, पतला है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है और लीफ शेप्ड, पत्ते के आकार का है, एलोंगेटेड है और ओवल बॉडी, जो आप डायग्राम में भी देख रहे हो. इसकी लेंथ है 25 to 30 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 4 to 12 मिलीमीटर इन ब्रेड्थ. ठीक है. Maximum width is at about anterior third of the body, from where the body taper anteriorly as well as
पोस्टीरियरली। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा विड्थ कहाँ पर है, एंटीरियर थर्ड पार्ट के ऊपर है, जहाँ से ऊपर की तरफ भी बॉडी टेपर हो जाएगी और नीचे की तरफ भी बॉडी नुकीली होती चली जाएगी, कम विड्थ होती चली जाएगी। हाउएवर द एंटीरियर एंड इज समवट राउंड, जो इस प्रकार जो एंटीरियर एंड है वो तो कुछ कुछ कैसा है, गोल है, वाइल इट इज ब्लंट पॉइंटेड पोस्टीरियरली, और पोस्टीरियरली ये क्या है, ब्लंट है। पिंकिश इन कलर बट इट अपीयर ब्राउनिश ड्यू टू इंजेस्टेड बाइल ऑफ द होस्ट। वैसे तो पिंक कलर का होता है लेकिन ये ब्राउन कलर का दिखता है बाइल के एब्जॉर्प्शन के कारण। समझ में आया यहाँ तक कि थिन है, पतला है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, लीफ के आकार का है और इलोंगेटेड और ओवल बॉडी है। इसका 25 से 30 मिलीमीटर लेंथ है, 4 से 12 मिलीमीटर ब्रेड्थ है। और जो मैक्सिमम विड्थ कहाँ पर है, अबाउट एंटीरियर थर्ड ऑफ द बॉडी है, जहाँ से ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी इसकी विड्थ कम होती चली जाती है। और ऊपर का हिस्सा राउंडेड है जबकि नीचे वाला हिस्सा ब्लंट है। और ये पिंकिश कलर के अंदर है लेकिन ब्राउनिश दिखाई देता है, क्यों कि ये बाइल को एब्जॉर्ब किए हुए। इसके बाद जो एंटीरियर एंड है बॉडी का वो डिस्टिंग्विश्ड इनटू ट्रायंगुलर ओरल कोन या हेड लोब। ठीक, जो एंटीरियर एंड है बॉडी का वो किस में डिवाइड किया गया है, अलग ट्रायंगुलर है जो ऊपर से, उसको बोलते हैं हम हेड लोब। ठीक है, हेड लोब एट इट्स टिप बियर ए समवट ट्रायंगुलर अपर्चर कॉल्ड माउथ। और हेड लोब के ऊपर एक ट्रायंगुलर अपर्चर है जिसको आप माउथ कहो। समझ में आ गया कि जो एंटीरियर एंड है बॉडी का वो किस में डिस्टिंग्विश है, ट्रायंगुलर ओरल कोन या हेड लोब ऊपर वाले को, और हेड लोब की टिप के ऊपर एक ट्रायंगुलर अपर्चर है जिसे आप माउथ कहोगे। ठीक है, और दो मस्कुलर सक्कर्स एंड ओरल सक्कर एट द एंटीरियर एंड encircling the mouth and a large ventral sucker या जिसको एसिटाबलम भी कहोगे, कहाँ पर प्रेजेंट है, मिड वेंट्रली अबाउट 3 to 4 मिलीमीटर बिहाइंड द ओरल सक्कर। कि दो मस्कुलर सक्कर्स हैं। ओरल सक्कर एक कहाँ पे है, माउथ के चारों तरफ है, सर्कल कर रहा है, और एक वेंट्रल सक्कर या एस्टाबुलम जिसको बोलते हैं वो ओरल सक्कर से 3 से 4 मिलीमीटर पीछे की नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो सक्कर्स हैं वो क्या हैं, कप लाइक मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, और उनका काम क्या है, अटैचमेंट्स टू द होस्ट बाय वैक्यूम। सक्कर्स का काम। इन एडिशन टू माउथ अपर्चर देयर आर 2 परमानेंट अपर्चर ऑन द बॉडी। समझ गए कि भाई माउथ तो है ही, उसके अलावा भी 2 परमानेंट अपर्चर हैं बॉडी के अंदर। वन सिचुएटेड मिड वेंट्रली इन फ्रंट ऑफ द वेंट्रल सक्कर। एक तो मिड वेंट्रली जो वेंट्रल सक्कर या एसिटाबुलम जिसको आप कह रहे थे उसके कहाँ पे है, फ्रंट में है, जिसको आप कॉमन जेनाइटल अपर्चर बोलोगे। और दूसरा कहाँ पे है, पोस्टीरियर एंड द बॉडी, जिसको आप एक्सक्रीटरी पोर बोलोगे। ठीक है, तो ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। समझ में आ गया कि जो एंटीरियर एंड है उसके ऊपर क्या है, हेड लोब है ना, और हेड लोब की टिप के ऊपर एक ट्रायंगुलर अपर्चर है जिसको आप माउथ कहोगे। फिर उसने कहा कि 2 इसके अंदर सक्कर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो ओरल सक्कर है एंटीरियर एंड पे वो माउथ को इनसर्कल कर रहा है, माउथ के दोनों तरफ, चारों तरफ है। वो जो वेंट्रल सक्कर या जिसको एसिटाबुलम कहोगे वो 3 से मिड वेंट्रल में प्रेजेंट है, 3 से 4 मिलीमीटर ओरल सक्कर से नीचे। ठीक है, फिर सक्कर्स का काम क्या है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इनका काम है अटैचमेंट का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई सक्कर इस माउथ के अलावा भी 2 और अपर्चर हैं बॉडी के अंदर जो कहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक तो कहाँ पर है, मिड वेंट्रल पोजीशन में, जो वेंट्रल सक्कर के बिल्कुल सामने है, जिसको आप कॉमन जेनाइटल पोर या गोनोपोर के नाम से जानते हो। और दूसरा कहाँ पर है, पोस्टीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको आप एक्सक्रीटरी पोर के नाम से जानते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिट, हैबिटेट
and the morphology of fasciola hepatica. Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Thank you very much.